Disha, are you able to hear me clearly? Yes, very good. चलिए, बहुत सारे बच्चों को आवाज़ आ रही है बेटा। अगर जिस बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज कर लो। हो सकता है नेटवर्क की वजह से। गौरांग, आप कहीं अपना जो मोबाइल नेटवर्क है वो एक बार चेक कर लो बेटा। चलिए, जो साइकिल बेटा अभी रुको, जो साइकिल 2 है, साइकिल टेस्ट 2, उसमें आपकी पोएम आएगी बेटा आफ्टर अ बात, यूनिट नंबर 2। ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो ठीक है बेटा, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो प्लेस चेंज कर लो अपना। मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है हर्ष, चलिए। आपको पता है कि आपके जो साइकिल टेस्ट होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस? 4 सेक्शंस। ठीक है, हर सेक्शन में बेटा 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच। सबसे पहले रीडिंग, ओके। उसके बाद रीडिंग के बाद सेकंड सेक्शन क्या होता है? राइटिंग। थर्ड सेक्शन होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग्स में आपको जो आपकी पोएम या चैप्टर में स्पेलिंग्स होंगी वो स्पेलिंग्स पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हैंड राइटिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पेपर देना है। इसको लिखना है क्या? नहीं बता रहे थे। इसको लिखना है क्या? नहीं लिखना बेटा, अभी सीख लो, अभी बता रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे जो पोएम है आपकी, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई। तो बेटा हो सकता है कि आपके जो चैप्टर है या तो ये पोएम आपको लिखी हुई दिखे, या फिर जो इसके बाद वाला चैप्टर है, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, ये वाला चैप्टर भी आपको इसकी कुछ लाइंस आपको दी जा सकती हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको पेपर में ये 4 लाइंस दे दी। कौन सी 4 लाइंस है? कैन एनीबडी रीड दीज लाइंस? एनी वन ऑफ यू? क्या कोई बच्चा कोई पढ़ सकता है? चलो, हर्षवेद ने हाथ उठाया था। हर्षवेद, हाँ। हर्षवेद, मैं क्या पूछ रही हो? हर्षवेद, यू हैव टू रीड दीज 4 लाइंस। आपको ये 4 लाइंस पढ़नी है। कौन सी वाली? जो स्क्रीन पे दिख रही हैं बेटा। मोनिका मैम 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड है ना, एक से मोनिका मैम ने स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है, तो स्क्रीन पे आपको 4 लाइंस दिख रही होंगी इंग्लिश की। हाँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। Once upon a time there lived a bubble. मुझे नहीं पता, स्पेलिंग पढ़ो फिर पता चलेगा। THERE. There lived a स्पेलिंग पढ़ो ना। बी DOUBLE. क्या हो गया बताओ? बबल, Bubble and straw and a shoe. एंड अ शू। इट मीन्स कि आपको कुछ यू हैव टू रीड फ्यू लाइन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू लाइन्स यू हैव टू गिव आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस।
जैसा कि ये 4 लाइन्स है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। मान लो कि आपके पेपर में ये 4 लाइन्स मैंने दे दी हैं और उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, नेम 3 कैरेक्टर्स या नेम 3। अब आप जब इसको आगे पढ़ोगे ना तो उसके बाद देखो ये कुछ लाइन्स और हैं। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। तो आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगी कि वेयर डिड दे वेंट वन डे। एक दिन वो सभी कहाँ गए। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे गए हैं। फॉरेस्ट तो आपको सुनो सुनो सुनो, आपको उसके नीचे बेटा 4 ऑप्शंस दिखेंगे। उन चारों ऑप्शंस में यानी कि मैंने बबल भी लिख दिया होगा, बबल, स्ट्रॉ लिख दिया होगा, शू लिख दिया होगा, फॉरेस्ट लिख दिया होगा। तो आपको समझना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सही ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद ऐसे आपको इन कुछ लाइनों के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हुए इस तरीके से 5 क्वेश्चन करने के बाद। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बेटा, राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में आपको बेटा थोड़ा सा स्लो, राइटिंग पोर्शन में आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा, आपने पोएम पढ़ी हुई है आफ्टर अ बाथ पोएम पढ़ी हुई है ना। कौन है? एक मिनट चलो, आपने पोएम पढ़ी हुई है आफ्टर अ बाथ। तो मैंने अगर आपसे क्वेश्चन किया, अगर मैंने ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपसे आपकी पोएम के बेसिस पे आंसर दिया, आंसर पूछा क्वेश्चन का, मैंने क्वेश्चन पूछा लाइक व्हेन यू वाइप योरसेल्फ। मैंने क्या पूछा आपसे, व्हेन यू वाइप योरसेल्फ, कब आप अपने आप को पोंछते हैं। तो क्या आंसर होगा, टेल मी द आंसर। नहाने के बाद। वहाँ पे आंसर हो सकता है, क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हो सकते हैं वहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर बाथ, बिफोर बाथ। ठीक है, तो आपको इन चारों क्वेश्चंस में से, चारों जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन को टिक कर देना है, एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यस मैम। ऐसे आपको कितने क्वेश्चन, मान लो कि मैंने आपसे पूछा, अच्छा ये बताइए अब सेकंड क्वेश्चन। मान लो मैंने आपसे पूछा हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव, हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव। 2 legs. आंसर मी इन द चैट बॉक्स ओनली। आंसर भव्या भाग्या, यू टेल मी हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव। भव्या। 2 legs. I have 2 legs. Yes, beta. I have 2 legs. Okay. Yes, we have 2. I have 2 legs. Okay. तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा, 2 भी दिखेगा, 3 भी दिखेगा, 6 भी दिखेगा, 10 भी दिखेगा, कुछ भी ऑप्शन डाला जा सकता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि आई हैव 2 legs। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हाउ अ डॉग मेक हिमसेल्फ ड्राई, यानी कि जो डॉग है वो अपने आप को कैसे सुखाता है, या फिर वो नहाने के बाद जैसे हम सुखाते हैं तो क्या करता है? यस, क्या करता है? शेक शेक शेक। ओके, तो इस तरीके से बेटा आपसे पोएम के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा अब मैं पूछ लेती हूँ, देखो ये एक्टिविटीज़ मैंने आपको कराई थी पेयर्स वाली, तो घर में आपको पता है कि यस बेटा सुखदेव, आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं वेयर यू वियर अ कैप, आप कैप कहाँ पहनते हैं? यस यस बेटा। त्रिशा, त्रिशा 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 Yes, ma'am. वेयर डू यू वियर अ कैप, आप कैप कहाँ पहनती हैं? Head. यस बेटा, हेड, यू वियर अ कैप ऑन योर हेड, वेरी गुड। ओके देन, तो इस तरीके से आपको पेयर्स वाली एक्टिविटी यूट्यूब पे अभी है, ये वाली वीडियो आपको करा रखी है ना, ये वाली एक्टिविटी भी। Yes, ma'am. ओके बेटा, तो आपको ये वाली एक्टिविटी भी करनी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, तो आपको ये एक्टिविटी मैंने करा रखी है पेयर्स वाली, ठीक है। और ये जो वीडियो अभी हम लोगों की चल रही है ये आपकी यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी आप सभी के आंसर्स के साथ, तो आप सभी को ये वीडियो देखनी है, ठीक है। चलिए Yes, ओके, पेयर ऑफ बाउल, अगर आपको कोई बाउल दे दिया जाए तो बाउल को आप किस चीज़ से मैच करेंगे? spoon. Spoon. Name is spoon. Spoon. यस, स्पून, क्लियर, बहुत बाउल को बढ़िया, स्पून से। स्पून। कौन सा? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, उसके बाद मैम पेज नंबर कौन सा? बेटा ये पेज नंबर है 20 से पहले वाला। अब आपको आरशी मैडम ने बबल स्ट्रो एंड शू वाला चैप्टर कराया होगा, ठीक है। आपको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें से क्या आएगा मैडम, क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट 3 फ्रेंड्स वांट्स टू क्रॉस, आपसे पूछा जा सकता है कि जो 3 फ्रेंड्स हैं
वो क्या पोस्ट करना चाहते थे? क्या होगा आंसर बताइए? वेरी गुड। और सोचो वहाँ पे आपको ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है? तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है? चलिए अब मैं लास्ट पार्ट में आ जाती हूँ। लास्ट थर्ड पार्ट में स्पेलिंग्स। आपसे पूछा जाएगा कि टाउल की स्पेलिंग क्या है, रिवर की स्पेलिंग क्या है, स्ट्रो की स्पेलिंग क्या है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होगी। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस मैम। क्या दिक्कत है हर्षवेद? कोई बात समझ नहीं आई क्या? नहीं मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लास्ट पार्ट पे आ जाती हूँ, हैंड राइटिंग। ठीक है, आपको हैंड राइटिंग में मैंने कुछ लाइंस दी हुई हैं, आपको अच्छे से वो अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखनी है। ध्यान देना, सुनना ध्यान से। आपको वो लाइंस अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखनी है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए क्या है, मैंने मास्क पहना हुआ है। तो आपको कुछ लाइंस अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखनी है और उसके बाद हाँ बेटा, जो क्वेश्चन पेपर में मैंने दी हुई है, बेटा सुना करो पहले बच्चों। क्वेश्चन पेपर में मैंने 5 लाइंस दी होंगी, वो 5 लाइंस आपको आपकी कॉपी में लिखनी है और उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको आपका पेपर करना है, बहुत अच्छे से करना है। और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हो सकता है बेटा, और जो आपका पेपर हो उसमें फाइल अपलोड करने का ऑप्शन हो, यानी कि अपनी कॉपी में आपको लिख लेनी है राइटिंग और वो मुझे भेज देनी है। ठीक है, इस तरीके से आप सबको पेपर कंप्लीट करना है। चलिए मैम, मैं डाइनर पार्डन मैम, प्लीज बता दीजिएगा व्हाट्सएप पर क्या भेजना था।